Assalamualaikum everybody, this is मोहम्मद मुस्तफ़ा गुल एंड you're watching MG Chats। सो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि DPT और वर्सेस MBBS के दोनों में आखिर फ़र्क क्या है, और आज हम इस डिस्कस करेंगे कि DPT के कोर्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं और MBBS के बच्चे क्या क्या पढ़ते हैं, कि आया वो हमसे ज़्यादा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, और क्या DPT MBBS से कम है और क्या हम उनसे थोड़ा पढ़ते हैं, क्या माजरा है। वो सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और वीडियो एंड तक देखें और अपना कंक्लूजन नीचे बताएं कि आपको क्या लगता है कि MBBS वाले ज़्यादा पढ़ते हैं कि DPT वाले ज़्यादा पढ़ते हैं, कि दोनों बराबर पढ़ते हैं, कि MBBS ज़्यादा है या DPT की अपनी इम्पोर्टेंस इक्वली है। कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताइएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो राइट आफ्टर द इंट्रो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, दिस इज़ अ कोर्स एडिशन, यानी कि हम सिर्फ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है कौन से साल के अंदर MBBS वाले पढ़ते हैं और कौन से वाले DPT वाले पढ़ते हैं। सो कंपैरिजन इस सब्जेक्ट्स की बेस के ऊपर करेंगे। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट ईयर, यानी कि फ़र्स्ट प्रोफेशनल ईयर जो बच्चा आता है उसके अंदर सबसे पहले MBBS के जो बच्चे हैं वो 3 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। जो एनाटमी है उसके अंदर बेसिक बॉडी के बोन्स कहाँ हैं, मसल्स कहाँ पे, उनकी लोकेशंस कहाँ पे हैं। फिजियोलॉजी के अंदर के मैकेनिज़म्स क्या क्या चल रहे हैं, और जो बायोकेमिस्ट्री है कि उसके मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर क्या केमिस्ट्री है और क्या मसला है और क्या हो रहा है, जो नॉर्मल होता है वो सारा पढ़ाते हैं। और उसके ऑपोजिट DPT के अंदर जो हम पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, काइनेसियोलॉजी, इस्लामियात, पाक स्टडीज़। हम 6 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और डिस्क्रिप्शन यही है। बाकी जो काइनेसियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स है ये हमारे अपने फील्ड के स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमें पढ़ना ज़रूरी होता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास सेकंड प्रॉफ, जिसके अंदर हमारे पास आते हैं सेकंड ईयर MBBS वाले पढ़ते हैं। उसके अंदर एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और इस्लामियात, पाक स्टडीज़। इस्लामियात पाक स्टडीज़ हम DPT के फर्स्ट ईयर में पढ़ लेते हैं, वो सेकंड ईयर में पढ़ते हैं। और उसके बाद जो DPT सेकंड ईयर होती है उसके अंदर हम पढ़ते हैं काइनेसियोलॉजी या काइनी 2, अर्गोनॉमिक्स, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, और इसके अलावा हम पढ़ते हैं मेडिकल फ़िज़िक्स। जो MBBS वाले हैं वो बायोकेमिस्ट्री 2 साल में पढ़ते हैं, हम बायोकेमिस्ट्री 1 साल के अंदर ही पूरी कवर करने की कोशिश करते हैं और बहुत मुश्किल होता है वो। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाती है थर्ड प्रॉफ। थर्ड प्रॉफ के अंदर हमारे पास आता है कि आप MBBS वाले क्या पढ़ते हैं और DPT वाले कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। MBBS के अंदर जो थर्ड प्रॉफ आती है उसके अंदर वो पढ़ते हैं जनरल पैथोलॉजी, जनरल माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी और फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी एंड बिहेवियरल साइंसेस। जो फार्माकोलॉजी है वो एक्सटेंसिव होती है काफ़ी, और जो जनरल पैथोलॉजी है उसके अंदर वो पढ़ते हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल मैकेनिक्स वो डिस्टर्ब होगी और डिज़ीज़ बन गई है, पैथोलॉजी बन गई है। तो जो जनरल पैथोलॉजी, जनरल मसले हैं, इन्फ्लेमेशन वगैरह, वो सारा पढ़ते हैं। अब DPT वाले क्या पढ़ते हैं थर्ड ईयर में, हम पढ़ते हैं पैथोलॉजी जनरल प्लस स्पेशल पैथोलॉजी, दोनों एक ही साल के अंदर। उसके अलावा फार्माकोलॉजी, पूरी फार्माकोलॉजी लाइक MBBS। उसके बाद हम अपने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जिसके अंदर थेरेप्यूटिक्स आती है, और उसके अलावा हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी और बिहेवियरल साइंसेस भी हम पढ़ते हैं थर्ड ईयर के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो माइक्रोबायोलॉजी है वो भी हम जनरल और स्पेशल दोनों थर्ड ईयर में पढ़ते हैं। जो MBBS वाले हैं वो सिर्फ जनरल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं थर्ड प्रॉफ के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ प्रॉफ। फोर्थ प्रॉफ के अंदर जो है, जिसके अंदर करंटली मैं हूँ, फोर्थ प्रॉफ के अंदर जो MBBS वाले हैं वो पढ़ते हैं स्पेशल पैथोलॉजी, स्पेशल माइक्रोबायोलॉजी, इसके अलावा कम्युनिटी मेडिसिन, इसके अलावा वो पढ़ते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी, यानी कि जो होता है ऑप्थेल्मोलॉजी आई की फील्ड होती है, और उसके अलावा वो पढ़ते हैं ENT का, और तो उनके हो गए टोटल 4 सब्जेक्ट्स। और हम फोर्थ ईयर में पढ़ते हैं PT1, जिसके अंदर हमारे पास आ जाती है PT न्यूरोलॉजी और PT मस्कुलोस्केलेटल। ये 2 सब्जेक्ट्स मिला के हमारे पास एक पेपर होता है PT1 का। उसके बाद हम पढ़ते हैं मेडिसिन, पूरी मेडिसिन और सर्जरी
कंप्लीट सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, सारी सर्जरीज़। उसके बाद हमारे पास रेडियोलॉजी, एमरजेंसी मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस और बायोस्टैटिस्टिक्स। ये सारे सब्जेक्ट्स हम 4th प्रॉफ में कवर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो 5th एंड फाइनल प्रॉफ होता है MBBS का भी और DPT का भी, दोनों के अंदर जो सब्जेक्ट्स कवर होते हैं विच इज़ क्वाइट मोर आई थिंक इन DPT, बट सो लेट्स एनालिस्ट देम। जो हमारे पास MBBS में आते हैं वो सर्जरी पढ़ते हैं, और टाइप्स ऑफ सर्जरी जो कि हम 4th ईयर में पढ़ के आते हैं। उसके अलावा वो मेडिसिन पढ़ते हैं जो कि हमने 4th प्रॉफ में पढ़ी होती है। उसके अलावा वो ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनिकोलॉजी और रेडियोलॉजी और पीडियाट्रिक्स भी पढ़ते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास आ जाती है ये तो 5 सब्जेक्ट्स हो गए जो कि MBBS वाले 5th प्रॉफ में पढ़ते हैं। उनकी डिटेल बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि मेन फील्ड ही उनकी वो होती है। हमारे लिए इतनी डिटेल नहीं होते, लेकिन फिर भी हम काफ़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। नॉट एज जितना वो पढ़ते हैं उतना नहीं, लेकिन सपोज़ अगर वो 100% पढ़ रहे हैं तो हम 70 to 80% तो पढ़ते ही हैं, इतनी डिटेल हम पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास 5th और अपने सब्जेक्ट्स तो हमारे अलग होते ही हैं। 5th प्रॉफ के अंदर जो हमारे DPT के सब्जेक्ट्स हैं वो हैं PT पार्ट 2, जिसके अंदर हमारे पास ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनिकोलॉजी, इंटेगुमेंट्री विच इज़ स्किन, मैनुअल फिजिकल थेरेपी, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, कार्डियोपल्मोनरी इंक्लूडिंग। उसके बाद हमारे पास PT3 आती है, जो कि हमारे PT3 के अंदर हमारे पास आते हैं पीडियाट्रिक्स, जेरियाट्रिक्स और स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, प्रोस्थेटिक्स, ऑर्थोटिक्स। ये सारे जो PT के डोमेन के अंदर आते हैं, ये सारा कुछ हम पढ़ते हैं कि इन मसलों के अंदर अगर इस चीज़ का, जैसे इंटेगुमेंट्री स्किन का कोई मसला है तो उसमें फ़िज़िकल थेरेपी क्या काम करेगी, अगर ऑर्थोटिक प्रोस्थेटिक यानी कि उसको मसनूई हाथ या पाँव लगा है तो उसके अंदर कैसे काम करेगी, ये सारा हम पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। उसके अलावा हमारे पास आता है साइंटिफिक इंक्वायरी एंड रिसर्च मेथडोलॉजी, और हमारा रिसर्च का प्रोजेक्ट भी 5th ईयर के अंदर होता है। और इसके अलावा हमारे पास पूरी क्या अपने टॉपिक निकालना है, उसका रिसर्च करना है, उसके ऊपर आपने पूरा जो आपने एविडेंस बेस के अंदर हमने 4th ईयर में पढ़ा है वो अप्लाई करना है और एक अपना प्रोजेक्ट बनाना है, और फिर उसका डिफेंस होता है और वो सारा कुछ होता है। उसके बाद हमारे पास क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग और डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जो कि MBBS वालों को भी साथ साथ सिखाया जाता है और हमें भी सिखाया जाता है कि अगर आपके पास पेशेंट को मसला आया तो आपने क्या क्या उसके डिफरेंशियल रखनी है और कैसे कैसे आपने एलिमिनेट करते जाना है उसको। उसके अलावा हमारे पास आता है प्रोफेशनल प्रैक्टिस, कम्युनिटी बेस्ड रिहैब साइंसेस। कम्युनिटी मेडिसिन जो है हमारे MBBS वाले वो मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन है वो पढ़ते हैं 4th ईयर में, और हम कम्युनिटी रिहैब साइंस पढ़ते हैं, जो क्योंकि हमने रिहेबिलिटेशन से काम होता है तो हम रिहैब साइंस पढ़ते हैं 5th ईयर के अंदर। और हम टोटल 5 to 6 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं 5th ईयर के अंदर, और MBBS वाले 4 to 5 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं 5th ईयर के अंदर। देखा जाए तो जनरली हम MBBS वाले सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इंक्लूडिंग हम अपने भी सब्जेक्ट सेपरेट पढ़ते हैं, यानी कि हम उनका भी पढ़ रहे हैं और अपना भी सेपरेट पढ़ रहे हैं। तो हम सॉर्ट ऑफ बराबर ही जा रहे हैं, क्योंकि अपना तो हमने फुल 100% डिटेल में पढ़ना है, उनका भी हम 70 to 80% डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो यानी कि हमें उनका भी काम आता है और अपना तो आता ही है। उनका काम एज इन हमें पता होता है कि अगर MBBS सर्जरी का पेशेंट हमारे पास रेफ़र होके आया है तो सर्जन ने क्या अप्रोच यूज़ की है, क्या मेडिकेशन यूज़ की होगी, हमने उसको कैसे लेके चलना है, क्योंकि हमने उस सारे फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं। तो हमारे लिए सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये थी एनालिस्ट हमारे पास के MBBS वाले क्या पढ़ते हैं और हम क्या पढ़ते हैं। तो अगर आप टैली करें तो सब्जेक्ट वाइज तो DPT के सब्जेक्ट ज़्यादा हैं, लेकिन मेरे ख्याल से MBBS और DPT इक्वल सॉर्ट ऑफ जाते हैं, क्योंकि MBBS वालों ने एक ही चीज़ की फुल डिटेल पढ़नी होती है और हमने मल्टीपल चीज़ें पढ़नी है। लेकिन हमने क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं तो हमारी डिवीज़न उस लिहाज से होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि DPT ईजी होती है और MBBS मुश्किल है। MBBS अपनी जगह मुश्किल है, DPT अपनी जगह मुश्किल है। DPT की अपनी इंपॉर्टेंस है, MBBS की अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो ये कहते हैं कि MBBS इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है। सिर्फ MBBS मुश्किल नहीं होता, BDS भी उतना ही मुश्किल है और DPT भी उतना ही मुश्किल है, क्योंकि जब आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं ना तो आपको लग पता जाता है। तो इसलिए दोनों फील्ड्स की अपनी अपनी इम्पॉर्टेंस है। तो आपके लिए मैंने एक कोर्स की कंपैरिजन कर दी है, इससे आपको आइडिया होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स MBBS वाले पढ़ते हैं और कौन से DPT वाले पढ़ते हैं।
ये सारे कोर्स सब्जेक्ट्स थे। और अगर आपको मज़ीद मालूमात जाननी है आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। अगर आप कोई चाहते हैं कोई ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप वो भी कमेंट डाउन कर सकते हैं। और अगर आपका कोई मसला है तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता लगे कि सिर्फ MBBS वाले नहीं इतना पढ़ते, DPT वाले भी बहुत पढ़ते हैं और उनके भी बहुत सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।